सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक होने का प्रमाण इस वीडियो में आपको बतलाया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि परमात्मा का संदेश क्या है, परमात्मा की भक्ति संसार में लोग करते हैं, परंतु परमात्मा ने कैसी भक्ति दी है और कैसी भक्ति करना चाहिए ये संसार नहीं जानता है। तो आप लोगों के लिए हम दो चार ऐसे प्रमाण सामने पेश करना चाहते हैं, जिस प्रमाण से आप लोग बड़ी आसानी से संदेश वाहक को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं और शरण ले सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको जानना चाहिए। इस संसार में कोई आदमी किताब पढ़ के खूब पढ़ लिया है, खूब मंत्र रट लिया है और वो सोचे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं परमात्मा तक सबको पहुँचा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जानना है कि परमात्मा का जो सच्चा संदेश वाहक है वो कब आया इस धरती में, या कब आएगा, या फिर उसका क्या नाम है, या फिर वो कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको ये जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि वो है कौन। ठीक है, तो पहला प्रमाण हम यहाँ पर आपको दर्शा रहे हैं और दूसरा प्रमाण बाद में दिखाएंगे। पहला प्रमाण हम जन्म से लेते हैं, मतलब कोई आदमी जन्म लेता है तब से उसकी कहानी स्टार्ट होती है। तो देखो, मनुष्य जो होता है वो तो जन्म ही लेता है, जितने साधु संत होते हैं वो सब जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार संत भी इस संसार में जब आते हैं संदेश वाहक बन के, मतलब जीवों को शिक्षा देते हैं और अच्छे मार्ग पे चलाते हैं, सत्य मार्ग पे चलाते हैं और मुक्ति दिला देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भक्तों को सत्य मार्ग पे चला के मुक्ति के योग्य बना देते हैं और वे आवागमन से छूट जाते हैं, जो भक्त लोग उनके बताए मार्ग पे चलते हैं। तो आज आपको ये जानना जरूरी हो गया है, कौन है वो शख्स, कौन है वो व्यक्ति दुनिया में जो व्यक्ति आपके लिए परमात्मा का संदेश लेके आया है। चलिए जन्म तिथि में चलते हैं। जन्म तिथि 7/7/1989 ये जन्म तिथि है। और इस जन्म तिथि में सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये जन्म तिथि किसी और की नहीं बल्कि संत देवराज की है। और इसमें पहले आप लोगों को अच्छी तरह समझना है, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप समझ लो ये समय का मतलब क्या है, इस समय का महत्व क्या है। ये समय मतलब 8 तारीख को भी आ सकते थे, 9 तारीख को भी पैदा हो सकते थे संत देवराज, 10 तारीख को भी पैदा हो सकते थे, 8वें महीना में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 तारीख को ही पैदा हुए, 7वें महीने में भी पैदा हुए और 1989 में ही पैदा हुए। 88 में भी पैदा नहीं हुए, 87 में भी पैदा नहीं हुए, 86 में भी पैदा नहीं हुए। इसका कारण आप लोगों को इस वीडियो में समझना है। सदगुरु कबीर साहब ने एक महीना में एक दिन पूर्णमासी आता है, पूर्णमासी को ही क्यों आए, उसके पहले क्यों नहीं आए, उसके बाद क्यों नहीं आए, समझे। इस प्रकार से आज आप लोगों को जो हम समझाने वाले हैं तो आपको आपके अंदर से बहुत बड़ा भ्रम क्लियर हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब पूर्णिमा को ही क्यों आए, हम बताएं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म की जाति से आए थे, मतलब विदेह स्वरूप सत्ता से आए थे और वो 5 तत्वों का धड़ नहीं रखे थे, लोगों के दिखावे के लिए रखा था 5 तत्वों का धड़, परंतु उनका वास्तविक 5 तत्वों का धड़ नहीं था। वे मतलब अब वही बात है कि वो स्वयं सिद्ध आत्मा है और स्वयं सिद्ध आत्मा में अनंत कला होती है, जिस कला का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब संत तो भैया 5 तत्वों के धड़ से ही आते हैं, मतलब धड़ में ही होते हैं। साधु संत ये तो 5 तत्वों के धड़ में ही होते हैं। अब निश्चित रूप से गर्भ से जन्म लेंगे। तो ऐसे ही संत का जन्म जब होता है तो इस जन्म तिथि से आपको बहुत बड़ा भेद रहस्य पता चलेगा कि आखिर संत देवराज संत क्यों माने जाते हैं और परमात्मा के संदेश वाहक कैसे माने जाते हैं। वैसे हमने साहिब के ज्ञान देने में कोई कमी नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कुछ प्रामाणिकताएं हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सदगुरु कबीर साहब 30 दिन का महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है, तो साहब किसी और दिन को क्यों नहीं चुना, पूर्णमासी को ही आए, उसके एक दिन पहले भी नहीं आए, उसके एक दिन बाद भी नहीं आए, पूर्णिमा की मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही आए, ब्रह्म मुहूर्त, वो भी ब्रह्म मुहूर्त और भी किसी मुहूर्त में नहीं। तो यही समझना है, वो पूर्ण ब्रह्म था, इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म के समय आए।
लेकिन अब चलो कलयुग में, वर्तमान में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो संसार में फैल रहा है, उसे फैलाने वाला, उसे फिर से दोहराने वाला, सत्य धर्म को खड़ा करने वाला, सत्य मार्ग में चलाने वाला कब आएगा, इसका विषय अब चल रहा है। तो ये संत की बात हो रही है। अब आपको संत देखना है, सच्चा संदेश वाहक देखना है कि हमें सच्ची शिक्षा, सत्य मार्ग पे चलाने वाला कौन है इस दुनिया में। क्योंकि लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, पाखंडी तो बहुत है संसार में। मतलब स्वार्थ के कारण ये अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों का गर्दन जकड़ सकते हैं। मतलब आप लोगों का इन्हें आप लोगों से प्रेम नहीं है। और संत देवराज तो छोड़ दो, वो तो मान लो आप लोगों को कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते थे, ये आपको नहीं पता है। ये तो संत देवराज को ही पता है कि बचपन से ही उन्होंने तुमसे कितना प्रेम रखा है। सकल जगत में, सकल चींटी, मटा, कीड़ी, कुंजड़, कुछ भी हो ना, सबसे प्रेम रखने वाले, जिसके अंदर हृदय में सबसे प्रेम रहता है, हमेशा से था। हम ऐसे व्यक्ति की जन्म तिथि बतला रहे हैं, यानी संत देवराज। तो चलो हम तारीख स्टार्ट करते हैं। 7 तारीख 7वां महीना 1989। इसमें कोई फेरबदल नहीं है। मतलब ये कोई बनावटी बात आपको नहीं बतलाई जा रही है, बिल्कुल सही डेट बताया जा रहा है। अब इसमें आपको समझना भेद। 7 तारीख पहला होता है 7 तारीख का मतलब होता है सत्य बोलने वाला व्यक्ति। इस संसार में देखो सत्य बोलना भी बहुत कठिन है। सब लोग झूठ बोलते हैं, ज्ञान देने वाले भी झूठ बोलते हैं। क्या मतलब, मगर संत देवराज झूठ नहीं बोलते, ये ध्यान रखें। सत्य बोलने वाला आदमी, ठीक है। अब दूसरा सत्य क्या होता है? दूसरा सत्य परमात्मा के लिए होता है। परमात्मा के लिए मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान। अब एक सत्य तो मान लो आत्मा हो गई, अब एक सत्य दूसरा लगा परमात्मा। पहले हुआ आत्मा, बाद में हुआ परमात्मा। मतलब जब परमात्मा का ज्ञान संत देवराज को होता है, तब ये आत्मा परमात्मा का संविधान बन जाता है ना। आत्मा परमात्मा मिल गए, मतलब ये तो पहले ही से फिट है, आज से नहीं। ये तो बताया जा रहा है 7/7/1989 को जन्म हुआ। अब इसमें आपको भेद समझना है। पहला सत्य बोल रहा है कि संत देवराज सदा सत्य बोलेंगे, वही हुआ। संत देवराज ने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोलते हैं, ये निश्चित सत्य बात है। ये पहली प्रामाणिकता है। और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर दूसरा सत्य, यानी जो मुलाकात परमात्मा से होती है, उसी संत देवराज का, ठीक से समझना, ये उसका कारण है। ये सत्य, एक सत्य जब सत्य हो गया, जब सत्य में चल पड़ा, जब सत्य को नहीं छोड़ा और सत्य की ओर बढ़ने लगा, मतलब बढ़ते ही गया। मतलब जब हमने तो कई बातें बतलाई है कि संत देवराज ने मरने की भी इच्छा की, बहुत कुछ किया। मतलब अब सत्य की ओर बढ़ना, जब संसार में मन नहीं लगता, जब अपना मकसद समझ में नहीं आता है कि हम क्या करने आए। अब संत देवराज का जन्म तो इसीलिए हुआ था कि संसार में लोगों को सही शिक्षा देकर, सत्य मार्ग में चलाकर, मुक्ति के मार्ग में सबको चलाकर मुक्ति दिलाओ। लेकिन संत देवराज को ये कहाँ पता था? नहीं पता था। ये बात बताने के लिए जब दूसरा सत्य परमात्मा सामने आया, तब पता चला कि तू क्यों है इस संसार में, इस संसार में तू क्यों आया है, ये बताया गया। जब ये बताया गया तब मन में शांति आई। 2 7 हो गए। ये 2 7 आप समझ गए। 2 7 जब होता है, ये दोनों 7 की विशेषता है। दोनों 7 पहले ही से लगा हुआ है। अब ये बात ये है कि देखो, हम आए विशेष उद्देश्य से है, लेकिन पता नहीं है। जब पता नहीं होता है तो आदमी भटकता रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य संसार में कहाँ सब लोग भक्ति कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है तो भटका ही रहा है, भटकता ही रहेगा। अभी पता नहीं कितना भटकेगा। लेकिन जो जान गया मैं क्यों आया हूँ, तो वो अपने लक्ष्य में उतर जाता है। तो ऐसा हुआ कि संत जो होते हैं इस संसार में भक्ति करने नहीं, भक्ति करवाने आते हैं। समझ गए? अब होता क्या है, जब यहाँ दूसरे स्थान में जब परमात्मा मिलता है, ये सत्य परमात्मा भी सत्य है ना, तो एक सत्य जब सत्य हो गया, दूसरा परमात्मा मिलता है, तब ये 2 सत्य हो गए। ठीक है। अब ये 2 सत्य की व्याख्या आपके समझ में आ गई है। आत्मा परमात्मा को जानने वाले सच्चे संत ज्ञानी विवेकी होते हैं, और आत्मा परमात्मा के जानने वाले जो ज्ञानी होते हैं, वो इस माया से परे होते हैं। माया से परे का मतलब वो झूठ नहीं बोलते हैं। और इसीलिए सतगुरु की महिमा इस संसार में इतनी ज्यादा है कि कुछ कहो मत। सतगुरु, कीमत सतगुरु की है, कीमत सतगुरु की है। ज्ञान तो आज हमसे चोरी करके कोई और भी दे सकता है ज्ञान, मगर सतगुरु नहीं बन सकता।
जो हमने ताकत, जो हमने शक्ति हासिल सत्य के बदौलत की है, जो हमारे अंदर सत्य की शक्ति विद्यमान है, उससे टकराने वाला ब्रह्म निरंजन भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक सत्य हुआ बोलने की शक्ति, दूसरा सत्य हुआ आत्मा परमात्मा को जानने की शक्ति, जो कला संत देवराज में है। अभी बचता है 1989, ध्यान रखें 1989, 19 और 89। अब आप इसको 1989 में देखो क्या भेद है। हम आपको ज्यादा नहीं घुमा फिरा के समझाएंगे, यही समझा देंगे, डायरेक्ट समझा देंगे। 89 से एक अंक हटाओ, एक अंक, तो क्या बचेगा? 88। 88 बचेगा ना? कितना बचेगा? 88। 89 से एक अंक बचाओ, एक अंक निकालोगे, एक नंबर, कितना बचेगा? 88। और उसको 19 में लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 20। कितना लगा दोगे? उस एक अंक को 19 में लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 20। ध्यान से समझना, क्योंकि ये गद्दी संत देवराज के द्वारा स्थापना जो गद्दी की गई है, जो सदगुरु देवराज के अनुसार लगाई गई है, संत देवराज मतलब सदगुरु देवराज के शिष्य माने जाते हैं। तो जब ये गद्दी लगी है, ये 20 तारीख को लगी है, यानी 20 में लगी है, 20 तारीख 3रा महीना और 2020 को ये गद्दी लगी है। कौन सी गद्दी? आदि अनादि मुक्ति पंथ। क्यों? इसके पहले भी लग सकती थी, लेकिन नहीं लगाया गया, आदेश नहीं था, इसलिए नहीं लगाया गया। लेकिन जब आदेश हुआ तो लगाया गया। तो चलो अब यहाँ पर जानते हैं, ये गद्दी का भी स्थापना की गई 20 तारीख को, हमने आपको बताया 20 को। अभी हमने आपको बताया जो 1989 है, 89 में से आपने एक निकाला, एक को निकाला। वो एक कौन है? वो एक कौन है? जो एक तुम निकालते हो ना, तो वो कितना बचता है? 88। कितना बचता है? 1988। कितना बचता है? 1988। ध्यान रखना, उसमें से हमने एक अंक निकाल दिया है। अभी हम उसको ठीक से समझाएंगे, आपको गहराई से समझाएंगे। आपने एक अंक निकाल दिया, वो कितना बचा? 1988। मतलब वो पूरा अधूरा है। देखो, आपने सुना होगा, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहे ईसा ना रहे मूसा, डंका बजे जगदीशा। बीसम बीसा मतलब 20 तारीख, और 20 इसमें 20 ही 20 है सर, मतलब 2020 और 20 तारीख, महीना तो 20 का होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर 20 मिल गया ना, 20 ही 20, तब तीनों 20 मिल गई। और सबसे बड़ी बात 2020, लेकिन यहाँ तो सब 20 मिल रहे हैं। अब यहाँ आपको समझना है कि 19 में एक जोड़ दो, 19 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 20। ये एक जो हमने निकाल दिया है, एक जो हमने निकाल दिया है, तो इसको हमने निकाला है, ये दोनों तरफ सेट होता है, यानी कि 88 में भी सेट हो रहा है और 19 में भी सेट हो रहा है। तो पहले हम इसको 19 में सेट करते हैं। 19 में जब हम सेट करते हैं तो ये 20 बन जाता है। तो 20 तारीख को क्या होता है? इस गद्दी की स्थापना होती है, आदि अनादि मुक्ति पंथ की, यानी परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक के सत्य धर्म के ध्वजा की नींव डाली जाती है कि अब इस संसार में सत्य धर्म का ज्ञान फैलाया जाएगा और सदगुरु कबीर साहब के सच्चे ज्ञान का प्रचार किया जाएगा और समस्त पाखंडियों को परास्त किया जाएगा, यानी सबके ज्ञान का खंडन किया जाएगा। और यही हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 20 का मतलब हमने 19 का मतलब हमने आपको बताया, वो एक अंक पर्दे में है। अभी 88 89 का भाग भेद नहीं समझे हो, वो 89 क्यों है? एक को निकाल दिया तो कितना बचा? 88, 1988। चलो 88 का भेद समझ लो। साहब ने एक शब्द में कहा है कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हांसी। उसी शब्द में नीचे क्या कहते हैं? ताको खोज परे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। वाक्य को अच्छी तरह समझना, हमने केवल साहेब की वाणियों से लाकर उसे फिट किया है और वो फिट हो रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना हम मनगढ़ंत प्रमाण, हमारी जन्म तिथि यानी संत देवराज की जन्म तिथि मनगढ़ंत नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो सबसे आपको पहले समझना है
ताको खोज परे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। अब हालांकि ये जितने खोज रहे हैं 88 की बात जब आ गई तो समझ लो कि समस्त संसार के जितने योगी महात्मा पुरुष की बात आ गई। जितने गिनती कहां तक आई? 88 तक। 88 तक आई ना। अब 89 में एक जोड़ दो, मतलब 89 से एक हटा दो तो 88 बचता है ना, समझे? तो ये तो पहले से था 88, यानी खोजने वाले संसार में जितने योगी महात्मा, जितने संसार में परमात्मा को खोजने वाले थे, खोजते खोजते हार गए। किसी ने परमात्मा को नहीं पाया, किसी ने परमात्मा को नहीं पाया, क्योंकि जानते ही नहीं है कि परमात्मा को कोई खोज ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम उस शब्द को यहाँ पर फिट कर रहे हैं, ताको खोज परे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। अर्थात समस्त लोग हार गए, उसे नहीं खोज पाए। किसे? जिसे खोज रहे थे। किसे खोज रहे थे? जिसे खोज रहे थे वो एक था। वो एक कौन था? परमात्मा था। हमने एक निकाल के रखा है ना बाहर, 1988 कर दिया, एक निकाल दिया हमने 89 में से। यानी हमने एक जो निकाल के रखा हुआ है वो क्या बतला रहा? वो पर्दे में दिया गया है, एक अंक पर्दे में। अंक कोई भी गलत नहीं है, अंक पूरे सही हैं। जैसे कि हमने 89 से एक अंक निकाला तो उसमें बचता है 88, उसमें से एक को हमने निकाला है, और वो एक क्या है मालूम है? वो परमात्मा की पहचान है। वो एक परमात्मा की पहचान है। अगर 1989 में अगर हम वहां पर उस एक को 19 में लगाते हैं तो 20 हो जाता है, और उसी एक को हम 88 में लगाते हैं तो 89 हो जाता है। आप अच्छी तरह से सोच लो कि मुनिजन सहस 88 किसको खोज रहे थे? परमात्मा को खोज रहे थे। वो परमात्मा कितने हैं? एक है। नहीं खोज पाए, नहीं खोज पाए ना। तो वो परमात्मा को मिलाने वाला जिस दिन आया है, जिस दिन आएगा, उसकी जन्म तिथि बता रही है 7/7/1989। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है, मान बढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं 4 वे 6 7 से अपना प्रमाण दे नहीं रहे आपको, कुछ विशेष मतलब प्रमाण ऐसे दे रहे हैं जो कि साहिब के वचन गलत नहीं हो सकते। मुनिजन सहस 88 लोगों ने खोजा किसको है? परमात्मा को। किसकी भक्ति करते थे? परमात्मा की। किसके लिए, किसके वियोग में भटक रहे इधर से उधर? परमात्मा की। नहीं खोज पाए। तो 88 में वो हमने अभी बताया ना कि एक लग गया, 89 मतलब परमात्मा को मिलाने वाला। परमात्मा को मिलाने वाला आ गया, मतलब 88 में 89 जुड़ गया, 19 में 20 जुड़ गया। समझे? तो जो 19 का 20 है, हमने आपको बताया कि 20 तो साहिब के संविधान के अनुसार 2020 में गद्दी लगाई गई है, ताकि आप लोगों को कहीं पकड़ ना सको, कहीं मतलब बोलने ना सको, उल्टे सीधे किताबों के प्रमाण ना देने लगो। इसलिए हमने भी 13-14 वर्ष का यानी कि इंतजार किया है, आप लोगों को सच्चाई बतलाने के लिए। हम कहीं पकड़े ना जाएं, कोई भी बात हम गलत ना बोले, किसी भी बात में हम पीछे ना हटें। तो अभी आप लोगों को केवल जन्म तिथि का प्रमाण मिला है, जन्म तिथि का प्रमाण बतलाया जा रहा है। और आप लोग अच्छी तरह से देख लो कि दो सत्य का वास्तव मतलब क्या है। 1989 में ही जन्म क्यों हुआ? 88 में भी तो हो सकता था। अगर 88 में होता तो बात नहीं बनती, क्योंकि जन्म 89 में हुआ है, 89 में आएगा। अब हम 88 में आते तो बात बिगड़ जाती, 2020 में आते तो बात बिगड़ जाती, क्योंकि 2020 में जन्म होता तो कब हम सत्संग करते? समझ गए? इसलिए ये समझने की बात है कि जो संदेश वाहक सच्चे परमात्मा के होते हैं वे अपने संविधान से ही आते हैं, और संविधान के अनुसार ही ये सारा संसार चल रहा है। फर्क ये है कि सदगुरु किसको अपनी कुर्सी में बैठाना चाहता है या फिर वो खुद बैठना चाहता है। अब कोई कहे कि किताबें पढ़ लेने से हमारी गद्दी पहले से चल रही, हमारी गद्दी पहले से चल रही, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है नहीं, गुरु प्रणाली बताओ, गुरु प्रणाली बताओ, खानदान खानदान पूछते रहते हैं लोग, ज्ञान तो है नहीं। तो साहेब का मेन प्रमाण है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। इसमें हमने केवल आपको ये बताया है कि जो आत्मा, जो सत्य आत्मा जो धरती में संत रूप में आई है, उसकी जन्म तिथि से आपको अवगत करवाया गया है। और अभी नाम से संबंधित भेद भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि नाम में भी बहुत सारा भेद रहस्य छुपा गया है, छुपा हुआ है। नाम नहीं, यहाँ तक कि जो मोबाइल नंबर आपको मिलता है ना, 93 40 47 30 57,
क्या आपने सोचा है कि इसमें भेद होगा? इसमें भेद है। ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे जब भेद खुलेगा, इस नंबर का लोग दुरुपयोग करते हैं। हमारा नंबर है ये, उस नंबर में बहुत बड़ा भेद है। और जो आदमी उस नंबर से लापरवाही करता है, उस नंबर से गलत करता है, तो वो नंबर सब प्रकार के कामों में सक्षम है। मतलब उस नंबर से हम बात करते हैं, वो नंबर जिसके पास है उसका दुरुपयोग ना करना तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो नंबर आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए दिया गया है। वो नंबर हमारे ही जैसा है जो काम कर रहा है हमारा, और उस नंबर में भक्त और भगवान का रहस्य छुपा हुआ है। हमारे नंबर में 93 40 47 30 57 में पूरा का पूरा परमात्मा का रहस्य छुपा हुआ है। पूरा तुम्हारी जिंदगी पूरी उसके अंदर आ जाएगी, जिस प्रकार से साहब ने सदगुरु की भक्ति बतलाई है। पर आपको पता नहीं होगा। आज से दूसरे तीसरे दिन हम वो वीडियो डालने वाले हैं, जिसे आप लोग अच्छी तरह से जान लेना कि हमारे नंबर में भी ये भेद हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे गांव से लेके शहर से लेके सब चीज में भेद है। बस फर्क है इतना कि हम तुमको बतलाएं, और हम अब आपको जरूर बतलाएंगे, क्योंकि साहिब का ज्ञान तो हम सब दे चुके हैं, यानी कि आप लोगों को, कबीर पंथी लोगों को दे चुके हैं। और विश्व गुरु की गद्दी में जब हम सदगुरु कबीर साहब को बिठा रहे हैं, और विश्व गुरु का ज्ञान जो हम दे रहे हैं, वो सदगुरु कबीर साहब का अधिकार है। जो सदगुरु कबीर साहब का अधिकार, उनके ज्ञान के माध्यम से हम उनको दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ही विश्व के गुरु हैं। ठीक है, आप लोगों को भी अगर सदगुरु कबीर साहब को विश्व गुरु घोषित करना है, विश्व गुरु आप चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब बने, तो आप लोग भी सदगुरु कबीर साहब के विश्व गुरु ज्ञान चैनल में जाकर देखो। कहने का मतलब है, जो चैनल है उनका, वो उनके ही नाम से तैयार है। फर्क इतना है कि हम पुतले के समान है, उन्होंने वो जो करवा रहा है सो हम कर रहे हैं। हमको ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो जो आज्ञा देता है हम वही करते हैं। हालांकि वो आकर हमको आज्ञा नहीं देता है, पर हमको ऐसा ही लगता है कि वो उसी का जो कहना है हमको वही करना है। और हमारे अंदर जो भी मतलब उत्पन्न होता है, हमें उसका आदेश ही लगता है। इसलिए कबीर पंथ का ज्ञान लगभग संसार में हमने कबीर पंथी लोगों को सब कुछ बता दिया है, शुरू से लेकर आखिरी तक। क्या गलत है क्या सही है सब कुछ बता दिया है। अब रह गई है दुनिया की, जो समस्त धर्मों में लोग भटक रहे हैं। आदमी तो सब आदमी ही है, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं है तो भटक रहे हैं। तो अब सारे संसार को ज्ञान देने का समय आ गया है। इसलिए हमने विश्व गुरु ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल शुरू किया है। अगर आप लोग उसमें वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग उस चैनल में भी जा सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जन्म तिथि में क्या प्रमाण छुपा हुआ है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो दूसरे वीडियो का इंतजार करेंगे, क्योंकि दूसरे वीडियो में भी भेद रहस्य आएगा। और वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मोबाइल नंबर का भेद है, 93 40 47 30 57, क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा है। उसको देखने के बाद तो अच्छे जाग जाएंगे इस संसार में जितने लोग हैं। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।